सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन जो है वो अपराधियों से मिला हुआ है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस से उनका गठजोड़ है, परिजनों को डरा धमका रहे हैं, लालच दे रहे हैं। जब तक जो है अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हम लोग सड़क पर उतर करके प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 3 लोगों का नामजद FIR हुई है, तीनों में से एक गिरफ्तार हुआ। न संतोष पांडे गिरफ्तार हुए, न उनका साला विवेक मिश्रा गिरफ्तार हुआ। आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ, कमेंट वगैरह किया है बहुत तरह। ऐसा परिवार और रिश्तेदारों को धमकियां मिल रही हैं? हाँ, मिल रही है सोशल मीडिया पे। मैं मर जाऊंगा लेकिन भाई के लिए लास्ट तक लड़ूंगा। सुल्तानपुर के मदारडीह में हुए सुनील यादव हत्याकांड में, जिसमें सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे, उनके साले विवेक मिश्रा और सहयोगी मुन्ना निषाद पर नामजद FIR दर्ज हुई है। 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक गिरफ्तारी की मांग को लेकर यादव सेना के साथ साथ कई और संगठन जो इस समय धरना दे रहे हैं और महापंचायत का ऐलान किया था कि 28 तारीख को महापंचायत करेंगे। हालांकि महापंचायत की जो परमिशन थी वो नहीं मिली, प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। बावजूद उसके तमाम संगठन ये जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और वो ज्ञापन देंगे आज जिलाधिकारी को, और उसके बाद फिर ये मदारडीह जो पीड़ित परिवार है वहां मिलने जाएंगे, क्योंकि इनके जो और तमाम लोग जो पहुंचे हैं वो परमिशन ना मिलने की वजह से सुनील यादव के घर पर गए हैं। तो हम संगठनों से इनसे बात करेंगे, क्या मांग है आप लोगों की और जो कौन सी मांग लेकर आप लोग यहाँ पर आज दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और उसके बाद फिर जो है आप ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, हम लोगों ने तमाम सामाजिक संगठनों ने जो है सामाजिक न्याय मोर्चा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, यादव सेना, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, बहुजन क्रांति मोर्चा, वह जो है OBC महासभा के जैसे सरीखे सामाजिक न्याय पसंद संगठनों ने आह्वान किया था 28 तारीख को हम लोग मदारडीह में, जो कि चादा थाना अंतर्गत है, जो कि मृतक सुनील यादव का गांव है, वह हम लोग महापंचायत का ऐलान किए थे। उसमें स्पष्ट लिखा था कि यह कार्यक्रम पूरी तरीके से अराजनैतिक है और दलितों पिछड़ों के दमन के खिलाफ जो पूरे प्रदेश में दलितों पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उसके बाद उनकी प्राथमिकी तक नहीं दर्ज की जा रही है। लेकिन प्रशासन ने अपराधियों से गठजोड़ कर लिया है और खास करके सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन जो है वो अपराधियों से मिला हुआ है। अपराधियों से प्रशासन ने तो जिन पर आरोप था, परिवार का आरोप था, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। परिवार की मांग भी यही थी। तो अब कौन सा, आप किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ? भाई, आप अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज कर लीजिए, वो भी तब जब हत्या एलानिया धमकी दे करके होती है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। FIR दर्ज करवाने के लिए परिजनों को 103 दिन रखना पड़ता है, तब परिजन जो है अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हैं, तब आप प्राथमिकी दर्ज करते हो। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस से उनका गठजोड़ है, जो अंतिम संस्कार में शामिल होने लोग जाते हैं उन पर आप फर्जी तथ्यों पर दर्ज कर लेते हो। उसके बाद परिजनों को डरा धमका रहे हैं, लालच दे रहे हैं। तो अगर जो अभियुक्त हैं वो खुलेआम घूमेंगे तो परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? आप लोगों ने देखा, ये पुलिस प्रशासन चेत नहीं रहा है। इधर सुनील यादव की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, उधर गहराई निवासी रुजन प्रताप चौहान की हत्या कर दिया सामंतवादियों ने। लोगों को महापंचायत का जो परमिशन नहीं मिली, लेकिन इसके बाद अगला कदम क्या होगा? अगला कदम न्याय की लड़ाई जो है जारी रहेगी और हम लोग बड़ी महापंचायत करेंगे और लगातार न्यायालय से हम लोग लगे हुए हैं, परिवार को न्याय दिलाएंगे। लेकिन महापंचायत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जब तक जो है अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हम लोग सड़क पर उतर करके प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये प्रशासन दो हाथ करना चाहता है तो हम तैयार हैं। ठीक है। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी, क्यों आपको लखनऊ से चलकर सुल्तानपुर आना पड़ रहा है, जबकि परिवार की जो मांग थी FIR दर्ज हो गई है, जो आरोपी थे? FIR दर्ज होने से क्या परिवार की मांग पूरी? परिवार तो न्याय मांग रहा था ना। 3 लोगों का नामजद FIR हुई है, तीनों में से एक गिरफ्तार हुआ। न संतोष पांडे गिरफ्तार हुए, न उनका साला विवेक मिश्रा गिरफ्तार हुआ, न उसका सहयोगी गिरफ्तार हुआ। तो इस FIR का क्या मतलब है भाई? मूर्ख बनाने के लिए FIR कर रहे हो? मैं तो यहाँ आपके माध्यम से कह रहा हूँ पूरे सुल्तानपुर के यादव भाइयों से, बहुजन समाज के लोगों से, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी से, कि अगर अभी भी नहीं सुधरोगे ना तो अगला सुनील यादव या तो शिव कुमार यादव होंगे या तो तुम होगे। क्योंकि ये लोग जो है शासन, पहली घटना होगी, पूरे प्रदेश की पहली घटना होगी जिसमें विपक्ष का पूर्व विधायक, जिसको बचाने के लिए सत्ता पक्ष के सारे ब्राह्मण विधायक, उप मुख्यमंत्री, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। अभी एक बात, छोटी सी घटना आप कर दीजिए तो पूरा की पूरी पुलिस ऐसे आपके पीछे लग जाती है जैसे लगता है कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान बॉर्डर पार करके आ गया है। यहाँ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? छुट्टे तो घूम रहे हैं,
अपराधी जिनके ऊपर मुकदमा है। अब आप लोगों पे प्रशासन ने आप लोगों को परमिशन नहीं दी महापंचायत करने की, महापंचायत का ऐलान था आप लोगों का, अब अगला कदम क्या होने वाला देखिए, है? अगला कदम ये है कि हम लोग पहले तो यहाँ ज्ञापन देंगे, ठीक है। इसके बाद हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनका छोटा भाई अंकुश देखिए हमारे साथ है ना। और इसके बाद भी ये यहीं तक नहीं सीमित होगा, हम न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए प्रक्रियाएं की जा चुकी हैं, जो प्राथमिक प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे साथी को पता है, सब कुछ है। और यही नहीं, हम सड़क पर भी लड़ेंगे। आज हम सुनिए हाँ। पूरा हो जाने दीजिए। हम ये टिकट लेके हम यहीं हरा के भेजेंगे। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम दो हाथ तुम्हारे चुनाव में करेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, तुम्हें हराने के लिए आएंगे। यहाँ तक बात आ गई है। बिल्कुल, बात देखिए मान सम्मान की बात है, हमारे समाज के अस्तित्व की बात है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि तुम कुछ भी कर दोगे और तुम जिस दल का मैं समर्थन करता हूँ उससे टिकट लेके मैं तुम्हें कंधे बैठा घूमूंगा, मैं पटक दूंगा तुमको। तो क्या ये जो जिस तरह से आज नहीं होने दिया, तो क्या आगे अभी ये महापंचायत ये लड़ाई कह रहे हैं कि आगे चलेगी, तो फिर पंचायत आगे देखने को मिलेगी? पूरे प्रदेश भर हम छोटी छोटी पंचायतें करेंगे ऐसे सामंतियों के खिलाफ। ये सिर्फ सुल्तानपुर नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे पंचायतें होंगी। तो इसके बाद अब क्या है, इसके बाद आप लोगों का क्या प्लान है? यहाँ से अब ज्ञापन देंगे और किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, ज्ञापन मांगे लिखी हैं और आपको दे दी जाएंगी। अगर जो सुनील यादव के परिवार का जो मामला है वो पूरा जो इनके खिलाफ जो चलिए ये हम दिखा देंगे मामले हैं, संतोष पांडे, विवेक पांडे और सुनील निषाद के खिलाफ। अब लोग कह रहे हैं, अब यादव सेना कह रही है कि अब जो है चाहे वो टिकट लेके आएंगे फिर भी हरा देंगे। मतलब अब ये न्याय की मांग करते करते चुनाव तक आ गए हैं कि राजनीति में भी हराएंगे उनको। देखिए, हराने का बाद सवाल यह है कि राजनीतिक दलों को विचार करना होगा कि ऐसे भस्मासुरों को आशीर्वाद दे करके हम लोगों के बीच में भेजेंगे जो अभी तक दर्जनों हत्याकांड करा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के ही मजबूत स्तंभ रहे। उस क्षेत्र से 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। राजदेव यादव की हत्या हो जाती है, एडवोकेट ओंकार यादव की हत्या हो जाती है, उमाकांत मौर्य की हत्या हो जाती है और जादुई तरीके से प्रशासनिक गठजोड़ करके ये लोग उसमें जो है जो मुख्य अपराधी उनको बचा लेते हैं। तो अब जो पीडीए के नायक हैं उनको फैसला लेना होगा कि पीडीए जनता आपको चाहिए, ये पीडीए के भस्मासुर चाहिए जो पीडीए इनके गले पर कंधे पर बैठ करके पीडीए के लोगों के गले पर जो फरसा चला रहे हैं। तो ये फरसाधारी चाहिए या एक किसान, नौजवान, मजदूर चाहिए, दलित, अल्पसंख्यक चाहिए, ये राजनीतिक दलों को तय करना होगा। अगर उन्होंने टिकट दे दिया, ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा कि आप अपराधियों को जो है विधायक संसद बनाने का ठेका लिए हैं, कभी सरकार बनाने के नाम पर, कभी जो है सरकार बदलने के नाम पर, कभी संविधान बचाने के नाम पर। सुनील यादव के भाई हैं अंकुश, इनसे पहले भी हमारी बात हुई थी। क्या है पूरा मामला, जिस तरह से कह रहे हैं कि आपके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, ऐसा क्या मामला है? मामला किसी ना किसी के दलीय परिवार को ठंडेता दिया डाला है। आप खुला कर लीजिए, आपकी फैमिली के लिए लाइफ बना देंगे। अच्छा, ये तब की ये किसके द्वारा कहा जा रहा है कि समझौता कर लीजिए, आपके फैमिली की लाइफ बना दी जाएगी? आप पूर्व विधायक संतोष पाले के दलीय आया ये तब। अच्छा, संतोष पांडे के लोगों द्वारा आपको ऑफर किया जा रहा है? ऑफर भी किया डाला है, कहीं की कमेंट भी किया डाला है कि अगला नंबर अंकुश यादव का हो गया। अच्छा, आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ, कमेंट वगैरह किया है बहुत तरह, सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से क्या धमकी मिल रही है? कि अगला नंबर अंकुश यादव का होगा। और आए थे मेरे कुछ रिलेटिव हैं, उनके ऊपर भी कमेंट किया डाला कि अगला नंबर तुम्हारा होगा। ऐसा परिवार और रिश्तेदारों को धमकियां मिल रही हैं? हाँ, मिल रही है सोशल मीडिया पे। ये कौन लोग दे रहे हैं धमकियां? अब चलने में तो पंडित ही हैं सब। अच्छा, हाँ। तो अब जो यानी कि जो समर्थक हैं संतोष पांडे के और जो उनके समाज के लोग हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं, वो आपको लगातार धमकी दे रहे हैं, आपके परिवार को? वो भी फेक अकाउंट बना के धमकी दे के डिलीट करके अकाउंट डिलीट कर दे रहे हैं। अब आपका क्या स्टैंड है? जिस तरह से पूरे तमाम संगठन आपके साथ खड़े हैं, महापंचायत का ऐलान हुआ था, हालांकि परमिशन नहीं मिली, कल पुलिस भी आपके घर गई थी कल पुलिस वाले क्या कह रहे थे आपसे? वहाँ तो मैं था नहीं, पुलिस और मैं बात नहीं किया। मम्मी पापा लोग के गए तो झोली में फोन पे बात हुई। मम्मी पापा बोले कि वो बोले हैं ये तपेट को उल्टा वाले काम नहीं आएंगे, हम खाकी वाले काम आएंगे। अच्छा। तो मेरी माता जी ने वो बोली आप ही थे तो हमारे लोगों को बोल रहे थे आते तुम्हारी आलती उतारते हैं। और 3 दिन तक अच्छा, ये पुलिस वाले कह रहे थे कि ये खाकी, ये यानी कि आपको कुर्ते वाले काम नहीं देंगे, खाकी वाले ही काम आएंगे। तो क्या कह रहे थे पुलिस वाले? चाहते क्या थे पुलिस वाले आपसे? चाहते ये थे कि अंकुश को बोलो पोस्ट वगैरह करना बंद कर दे। ये तब और तब दादा मेरी घर पे बात सरेंडर कर जाए, आप कोई लिखे ना, कुछ बोले ना। मैं मेरे भाई की हत्या भी और मैं शांत बैठता हूँ। अब आपका स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये, अगर मेरी हत्या भी होती है ना तब भी मैं लड़ता रहूंगा मेरे भाई के लिए। मेरा स्टैंड यहाँ तक है, आखिरी सांस तक लड़ते, आखिरी सांस तक। और मुझे ये भी डाउट है, मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना किसी तरीके से करवाया जा सकता है।
आपकी भी हत्या करवाई जा सकती है। करवाई जा सकती है। अब 2 हफ्ते कमेंट वगैरह आ रहे हैं दिल्ली तो बोले ना वो 1 हफ्ते। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग संगठित हुए हैं और परिवार ये कह रहा है कि अब इनको भी धमकी मिल रही है और ये कह रहे हैं कि हमें भी खत्म कर देने की धमकी मिल रही है परिवार को और उनके तमाम लोगों को। देखिए, शुरू से जब से इनकी हत्या हुई है सुनील यादव की, तब से परिवार पे और जो उनके समर्थक हैं उन पे बहुत तगड़ा दबाव बनाया जा रहा है। कंडीशन ये है कि 1 हफ्ते से हम लोग तैयार थे परमिशन लेने के लिए महापंचायत की, और परमिशन आज तक नहीं मिला। बताइए किसका दबाव है? किसके दबाव में, क्या लगता है किसके दबाव में परमिशन नहीं मिल रही है? पूर्व विधायक और जो है उनके जो सगे संबंधी विधायक हैं सत्ता पक्ष में, उन्हीं लोग का दबाव है। और किसका दबाव होगा? प्रशासन इतना नीचे थोड़ी गिर जाएगा कि किसी अरे गैर दबाव में झुक जाएगा। तो इस तरह का दबाव जो है, फिलहाल हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। अंकुश भी खड़े हैं, हम लोग भी जो है समाज के लोग नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डरेंगे नहीं, नहीं डरेंगे ये क्यों? लड़ाई जारी रहेगी। हमारे समाज के आज 7-8वीं कत्ल है ये। और आज तक जो भी आगे आया है, चाहे राजनीति में आया हो चाहे वैसे भी, उनको ये लोग मिटाने का काम अब किया तो ये है। भी हो रहा है कि अंकुश यादव जो मृतक सुनील यादव के भाई हैं उनको भी कहा जा रहा है कि हत्या कर दी वो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हैं। जब वो सुनील की हत्या कर दिए तो इनकी भी कर सकते हैं। वो अपने दबाव के लिए ही हाँ बताइए। हाँ, मेरे भाई के डेथ के 2-3 दिन बाद अब FIR हुआ। विवेक मित्रा की दादी गांव में कहीं ये बोली कि हम टुन के मलवाएंगे, और मुझे ये विवेक मिश्रा की दादी क्या बोली? टुन के मलवाएंगे, चुन के मरवाएंगे। हाँ, और एक एक्टिडोल मुझे बिना बताए मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन करके संतोष पांडे के पियालो ले जाके मिलाया गया है। आप संतोष पांडे के PRO से आपको मिलवाया गया? मिलवाया गया। उन्होंने क्या कहा? PRO ने क्या कहा? तुम्हारी जिंदगी बना देंगे, हम ते दूल्हे लो, तुम्हारे सब कुछ हम ये कर देंगे, तुम्हारे पिताजी की चलो हम दवा करवा देते हैं, ये वगैरह वगैरह बहुत यानी कि आपको जो है प्रलोभन दिया जा रहा है और लोभ दिया जा रहा है। तो आप उधर उनकी तरफ जाने के मूड में हैं? नहीं मूड, मैं एक ही मैं मर जाऊंगा लेकिन भाई के लिए लास्ट तक लड़ूंगा। मर जाएंगे भाई के लिए तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। तो ये तमाम जो यादव सेना और उसके साथ साथ तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सुनील यादव के मृतक जो था उसके लिए, और उसके भाई हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको भी लगातार उनके परिवार को, रिश्तेदारों को, और जो लोग भी इस तरह के उस परिवार के साथ खड़े हैं उनको धमकी मिल रही है और कहा जा रहा है कि जान से मार दिया जाएगा। वहीं जो अंकुश यादव जो मृतक सुनील यादव के भाई हैं, वो उनका स्टैंड क्लियर है। उनका कहना है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।